दोस्तों, आप भूल गए या आपको याद है? एक राज्य के कैबिनेट मंत्री की बात है। उन कैबिनेट मंत्री के राजनीतिक भविष्य की बात है। उन कैबिनेट मंत्री के साथ जो जो हुआ उसकी चर्चा है। और वह कैबिनेट मंत्री छात्र जीवन से लेकर किस तरह से राजनीति में संघर्ष करते हुए पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब वे एक तरह से शीर्ष के नजदीक थे, अचानक ऐसा समय आता है कि ना सिर्फ उनका टिकट कट जाता है, टिकट कटने के बाद में कानूनी शिकंजे में फंस जाते हैं, और कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद में उन्हें जेल जाना पड़ता है। जेल जाने के बाद में उनकी पारिवारिक समस्याएं बढ़ती हैं। पारिवारिक समस्याओं से वे किसी तरह निपटते हैं, उसके बाद जमानत मिलती है। लेकिन अब आगे जाकर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसे लेकर अभी संशय बना हुआ है। हालांकि राजनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वे कैबिनेट मंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या उनके राजनीतिक आका जिनको वे मानते हैं, वे आका उन्हें अब भी राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकते हैं, या फिर अब राजनीतिक भविष्य जो उन नेता का है वह अंधकार में? जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेश जोशी। जी हां, डॉक्टर महेश जोशी। डॉक्टर महेश जोशी को आप जानते होंगे। जी हां, जानते इसलिए होंगे कि वे राजस्थान में 2 बार विधायक बने, और दोनों बार विधायक बनने के साथ पहले उप सचेतक बने, यानी कि मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया। फिर वे सांसद बन गए। सांसद बने तब भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के सांसद थे, तो फिर उनका रुतबा दबदबा इसलिए ज्यादा रहा क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो महेश जोशी अशोक गहलोत के नजदीकी थे। ऐसे में उनका रुतबा दबदबा, और राजधानी जयपुर से कोई सांसद बन जाए, क्योंकि सिर्फ 3 बार कांग्रेस यहां से जीती है। एक उस समय जब लोग जानते ही नहीं थे राजनीतिक रूप से लोगों को, उसके बाद में पंडित नवल किशोर शर्मा, पंडित नवल किशोर शर्मा के बाद में महेश जोशी जयपुर से कांग्रेस के सांसद बने, और सांसद बने और हराया उन्होंने भाजपा के दिग्गज घनश्याम तिवारी जैसे नेता को। ऐसे में दिल्ली में पूछ होना स्वाभाविक थी। उसके बाद में वे फिर विधायक बने, विधायक बनकर वे फिर मंत्री बने, इस बार कैबिनेट मंत्री बने जलदाय विभाग के, और जलदाय विभाग के मंत्री बने। चूंकि मैंने फिर कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, ऐसे में दबदबा क्या होता है सत्ता का, महेश जोशी के साथ वह दबदबा चलता रहा, और उस दबदबे का इस्तेमाल महेश जोशी ने तो किया ही, महेश जोशी के इर्द गिर्द नजदीक जितने भी लोग थे उन तमाम लोगों ने उस दबदबे का इस्तेमाल किया। और दबदबा का इस्तेमाल करते करते शायद जब राजनेता सत्ता में होता है वह भूल जाता है कि वह क्या कर रहा है, और उस क्या कर रहा में उनसे वो गलतियां हो गई कि उसका खामियाजा उन्हें राजनीतिक रूप से भुगतना पड़ा। पहली गलती 25 सितंबर 2022 की वह बैठक, जो विधायक दल की बैठक होनी थी, अधिकृत रूप से कांग्रेस की वह नहीं हो पाई, और दूसरी जगह वह बैठक होती है, उसका एक पात्र, उस बैठक को कराने का एक पात्र महेश जोशी भी होते हैं, और उसकी सजा के तौर पर महेश जोशी का टिकट कट जाता है। टिकट कटना एक था, लेकिन मंत्री होते हुए उन पर जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। उन पर छापे पड़ते हैं, उनके घर पर 2 बार तलाशी होती है, और तलाशी के बाद में उन्हें ईडी बुलाती है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी वह क्षण होता है किसी भी नेता के लिए जिसके बारे में वह सत्ता में रहते हुए कभी नहीं सोचता कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन महेश जोशी के साथ में ऐसा हुआ, वे गिरफ्तार हुए, और गिरफ्तारी का वह जो समय था उनके लिए सबसे बुरा गुजरा, और इसलिए गुजरा कि उसी दौरान उनकी पत्नी का निधन हुआ, और निधन हुआ वह क्षण वह नेता या उसके समर्थक या नजदीकी या वह परिवार कभी नहीं भूल सकता कि एक समय वह था जब यहां अधिकारियों की लाइन लगी रहती थी, समर्थकों की लाइन लगी रहती थी, और लोग दिन रात मिलने के लिए इंतजार करते थे। अचानक वह समय आता है कि उसे जेल जाना पड़ता है। जेल जाने के दौरान अपनी पत्नी का बिछोह सहना पड़ता है, और जेल से जमानत तो मिल गई, लेकिन अभी उन केसों से फ्री महेश जोशी नहीं हुए। लेकिन असल बात राजनीतिक जीवन की वह होती है कि जमानत, बहुत सारे नेता जेल जाते हैं, जमानत मिलती है, फिर आते हैं राजनीतिक रूप से, फिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वे शुरू हुए थे, या जिस जगह उन्होंने राजनीति को छोड़ा था, या जिस जगह उनकी परिस्थितियां बिगड़ी थी। तो क्या महेश जोशी की वह परिस्थितियां फिर से आ सकती है राजनीतिक रूप से, जहां वे एक बार बड़े अर्श पर पहुंच गए थे और मंत्री बने, उप सचेतक बने, फिर मंत्री बने, सांसद बने, दबदबा चलता रहा,
लेकिन अब जमानत के बाद में चूंकि अशोक गहलोत ना तो मुख्यमंत्री हैं, ना अशोक गहलोत अब कांग्रेस में उस पावर वाली स्थिति में है, ऐसे मौके पर क्या महेश जोशी का राजनीतिक रूप से उदय फिर हो पाएगा? जमानत मिलने के बाद महेश जोशी ने अपनी कोशिशों को नहीं छोड़ा है और उन कोशिशों के तहत वे हर वह प्रयास करते हैं कि राजनीतिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वे कोशिश करते हैं हर नेता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, लेकिन क्या इतना भर कर लेने से महेश जोशी की राजनीतिक वापसी हो जाएगी या फिर उन्हें अब संघर्ष करना पड़ेगा और उस संघर्ष में क्या उन्हें अब मंजिल मिल सकती है? यह सवाल पूरी कांग्रेस में पूछा जा रहा है। महेश जोशी के समर्थक जहां तहां चर्चा राजनीति की होती है, वे पूछते हैं कि क्या हमारा नेता अब, हालांकि जब बुरा वक्त आता है तो किसी भी नेता के समर्थकों की गिनती में सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं, क्योंकि सत्ता का सुख भोगने के लिए लंबी लाइन आपके साथ चलेगी, लेकिन जब आप सत्ता में नहीं होगे, आपका बुरा समय होगा, तो आपके पास आने वालों की संख्या घट जाएगी। और महेश जोशी की स्थिति आज ऐसी ही है कि उनके पास समर्थकों में सिर्फ 3 गिने चुने लोग बचे हैं। इसके अलावा उनके पास समर्थकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी को जब यह लगने लगता कि अब महेश जोशी का वह समय नहीं आएगा, तो आखिरकार क्यों महेश जोशी के नजदीक में जाएंगे? और नेता के लिए भी वह समय सबसे बुरा होता है कि एक समय वह दुनिया भर के अफसरों अधिकारियों में घिरा रहता है, समर्थकों में घिरा रहता है। लोग सुबह से शाम तक 50 प्रोग्राम में बुलाते हैं और उसके बाद अचानक इन तमाम चीजों पर ब्रेक लग जाती है, तो नेता के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं होता। और इस समय महेश जोशी की मनोस्थिति क्या होगी वे खुद बता सकते हैं अच्छी तरह से कि क्या स्थिति से वे गुजर रहे हैं, कि इतना अच्छा समय देखने के बाद जब उनका समय इतना बुरा आया है तो उनको वही लोग छोड़कर चले गए जो उनसे मिलने के लिए इंतजार करते थे। इसलिए कहते हैं कि जब किसी को कोई पोजीशन मिलती है, अगर उस पोजीशन में वह अपना दायरा बढ़ाने के बजाय सीमित कर लेता है, तो ऐसे नेताओं के साथ में हमेशा ऐसा ही होता है कि जो भीड़ उनको घेरे रहती थी वह भी उनकी तरफ पीठ करके आगे चल देती है। आज महेश जोशी उसी दौर में गुजर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी राजनीतिक रूप से मजबूत वापसी होने के चांस हैं या फिर अब उनकी राजनीतिक यात्रा पर आगे चलकर विराम लगना तय माना जा सकता है?